आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको टाइट स्किन का प्रॉब्लम है या फिर जो एक होता है फिर वो टाइट हो गया है, उसकी प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से आप रेशा नहीं बना पा रहे हैं, या फिर आपकी कंडीशन और भी ज़्यादा सीवियर है कि आप प्रॉपर तरीके से जब भी आप रेशा बनाना चाहते हैं तो आपको दर्द होता है, या फिर आप प्रॉपर तरीके से यूरिन भी पास नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या दिक्कत हो सकती है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखो दोनों ही अलग अलग होती हैं जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एक तो होता है टाइट फ्रीडम, एक होता है जो स्किन, जो मूवेबल स्किन होती है आपके उस हिस्से के ऊपर, मैं इसकी बात कर रहे हैं। वो मूवेबल स्किन जो है वो ही टाइट हो जाती है। एक तरीके से वो पूरी तरीके से पीछे जानी चाहिए। जब भी आप रेशा बनाते हैं तो क्या होता है, जो मूवेबल आगे पीछे जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है, पीछे जा सकती है। जो आपका एक हेड का हिस्सा होता है, ठीक है, पीछे का जो शाफ्ट है वो है। तो अगर जब आप रेशा बनाते हैं तो वो बिल्कुल पीछे चली जानी चाहिए। जो थोड़ा सा उभरा हुआ सा हिस्सा जब आपको दिखाई देता है आपके उस पार्ट का, उसके बिल्कुल पीछे चली जानी चाहिए, तो मतलब नॉर्मल है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम की बात है। या फिर आपको जहाँ से वो स्किन जुड़ी हुई है, आप उसको नीचे की साइड जब आप देखते हैं जुड़ी हुई है और उसमें आपको पेन हो रहा है, या फिर उसमें खिंचाव की वजह से भी पेन हो रहा है, तो उस हिस्से को बोलते हैं फ्रेनम। अगर आपका है वो टाइट हो गया है, या फिर आपकी स्किन खुलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी अलग हैं। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि जिसके बारे में हम बात करें, स्किन टाइट हो गई है, तो उसका मतलब क्या है कि आपको फाइमोसिस हो गया है। एक टेक्निकल टर्म है जिसको आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये पहली बात तो कि इसकी ग्रेडिंग होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि इसकी ग्रेडिंग किस तरीके से होती है और इसका इलाज क्या हो सकता है, मतलब इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं और कितने तरीके का ये होता है। ठीक है, अब देखो ये दो तरीके का होता है। सबसे पहली बात कि एक तो ये कि या तो आपने इन्फेक्शन के थ्रू इसको पैदा किया है। ठीक है, जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे एक तरीके से डिस्चार्ज होने लगते हैं। ठीक है, तो अगर आपके उस हिस्से में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, या तो आपने साफ सफाई अच्छे से नहीं रखी है, इसकी वजह से भी हो सकता है, हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई ट्रॉमा, कोई चोट लगी है उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन और उसके बाद इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो क्या होता है, बहुत बार जो स्किन है वो वहीं पे चिपक जाती है और वो खुलती नहीं है और धीरे धीरे स्कारिंग हो जाती है। स्कारिंग का मतलब ये है कि वो जो हिस्सा है वो बार बार अपने आप को सही करने की ट्राई करता है और वो जो एक अलग ही निशान हो जाता है। जब आपको कहीं पे भी चोट लगती है फिर वो घाव भर जाता है तो एक अलग से ही निशान हो जाता है, समझते हैं।